मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसमी अमराज व कोरोना से बचने के लिए सफाई बेहद जरूरी। रियासती वजीर KTR की हिदायत पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सफाई करते हुए दी अवाम को सफाई की तरगीब। बेसहारों का सहारा बने, साबिक MP के कविता और परेशान हाल अफराद को लाया वतन वापस। कोविड-19 के दौर में की गई रुकन असम्बली शकील आमिर की खिदमत, कारनामों व रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कई मुखालिफ जमातों के नुमाइंदों ने की TRS में शमूलियत। चांद नजर आ गया, बरोज़े पीर मुल्क में मनाई जाएगी ईद उल फितर। अवाम कोरोना से बेखौफ होकर जंगी खुतूत पर बाजार में की ईद की तैयारी। टीम कोविड-19 का एक और कारनामा, मदारिस में फंसे तुलबा को घर वापसी में की मदद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बेसहारों का बनी सहारा, साबिक MP के कविता। खलीजी ममालिक में फंसे रवि के लिए बने मसीहा। जिला निजामाबाद मंडल आरमूर के रवि रोजगार की खातिर दिल में कई आरज़ुओं को लिए हुए सऊदी अरब में कदम रखने पर मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ा। रवि जिस कंपनी में मुलाजिमत अंजाम देता था, वहां पर इनके मालिक ने उन्हें शदीद हरासा करते हुए मारपीट करके जख्मी करने पर वो काफ़ी परेशान हाल जिंदगी गुजार रहा था कि इसे कंपनी के मालिक से दिफा के लिए साबिका MP के कविता को सोशल मीडिया के तहत मुतालबा किया। इस पर साबिका MP के कविता ने दिलचस्पी लेते हुए सऊदी अरबिया में मौजूद इंडियन एम्बेसी के ओहदेदारों से रब्त पैदा किया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में मौजूद रवि को बचाने के लिए फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी वजीर जयशंकर को ट्विटर के तहत दरख्वास्त की। इस मसले पर मरकजी वजीर ने दिलचस्पी लेते हुए रवि को बचाने की फौरी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया, जिससे मुतालबा करने पर फौरी तौर पर इस मसले में दिलचस्पी लेने और मदद करने पर रवि के अफराद खानदान ने साबिका MP की कविता साहिबा का शुक्रिया अदा किया। बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज से निजात दिलाने के लिए रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स की अपील। हर इतवार को 10 मिनट सफाई की मुहिम पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा साफ सफाई के काम अंजाम दिए। रियासती असम्बली स्पीकर जनाब पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने रिहाइश गाह में घर के फूलों की टहनियां और हरियाली और दीगर दरख्तों के पास मच्छरों के पाए जाने वाली जगहों में साफ सफाई की। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR की अपील पर तीसरा मरहलेवार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर एक फर्द और अवामी नुमाइंदे पर इतवार को 10 बजे दिन अपने अपने घरों के हुदूद और इतराफ में नाकारा पानी की निकासी, मोरियों नालियों की सफाई, मच्छरों के अफजाइश को रोकने के काम खुद अपने अराकीन खानदान के साथ अंजाम दें और अपने घरों और अपने इतराफ के माहौल को पाक व साफ रखें। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में साफ सफाई पर अमल करने की वजह से तरक्की की तरफ गामजान है। वज़ीर आला की तरफ मौजे की तरक्की, शहर की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम अमल में लाते हुए इसके लिए फंड मंजूर किए जा रहे हैं और साफ सफाई और शजीकारी के लिए आला पैमाने पर फंड मंजूर किया जा रहा है। मौसम बारिश में मौसमी अमराज से बचने के लिए साफ सफाई के तौर तरीकों को अपनाते हुए मौसमी अमराज को शिकस्त दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि शहर देहात पे मुक़ीम अफराद अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन्होंने कहा कि हमारी सेहत के लिए हफ्ते में 10 मिनट साफ सफाई के लिए सर्व करने से हम सेहतमंद व तंदुरुस्त रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि मौसमी अमराज के लायक होने पर लाखों रुपये खर्च करने से बेहतर है कि पहले साफ सफाई पर तवज्जो दें। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद। निजामाबाद में इजलास, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब।
रियासती वजीर इमारत व शौरा तामीरात व असम्बली उमूर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम रूबे अमल ला रहे हैं। मौसमी बारिश में तलब वाली फसलों की किसान काश्त करने पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत हासिल होगी। रियासती वजीर आज निजामाबाद के प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जारिया मौसमी बारिश में फसलों की काश्त के मुतालिक किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ ऐसी फसलों की काश्त करे जिससे जायद फायदा और मुनाफा हासिल हो सके। हुकूमत नए और असरी तरीकों व माहिरीन की मदद हासिल करते हुए किसानों की फसलों को काश्त करने हर तरह की मदद बरक़ी, पानी, फंड और कर्ज फराहम कर रही है। इन्होंने वाज़ेह किया कि चीफ मिनिस्टर KCR किसानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। इन्होंने खरीफ और रबी सीजन में हुकूमत के वाज़ेह करदा तरीकों के मुताबिक तलब वाली फसलों की काश्त करने का मशवरा दिया और कहा कि जिले में धान, कपास, मकई की अहम फसलें काश्त की जाती है जिन्हें तलब के लिहाज से हुकूमती कवायद पर काश्त किए जाए। इजलास में सदर नशीन जिले परिषद विठल राव, रुकन असम्बली अर्बन गणेश गुप्ता, रुकन असम्बली रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन व दीगर मौजूद थे। मुश्किल तरीन हालात में रुकन असम्बली शकील आबिद ने लोहा मनवाया और इनकी बेलुस खिदमात और TRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुख्तलिफ जमातों के अवामी नुमाइंदे इनके हाथों जोक दर जोक मुख्तलिफ जमातों के कायदी ने ली TRS में शमूलियत। तेलंगाना के वजीर आला जनाब कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श की तरक्की याफ्ता और फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर हल्के बोधन के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद शकील आमिर की खिदमात से मुतासिर होकर आज एड़पल्ली मंडल के BJP से ताल्लुक रखने वाले MPTC बिल्ला सुमलता अनिल, 14वें डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के काउंसलर कामेपल्ली नागावर्दिनी ने रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल के हल के लिए वजीर आला KCR ने जो इक़दाम किए हैं इन्हें देखते हुए वो TRS पार्टी में शमूलियत हासिल की है। इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, वो बोधन नायब चेयरमैन सोहेल, मंडल के सदर सुभाष, MPP श्रीनिवास, ZP वाइस चेयरमैन वाइस MPD इमरान खान, सरपंच भास्कर व दीगर मौजूद थे। एक जानिब कोरोना तो दूसरी जानिब मौसमी अमराज से बचने के लिए सफाई एक ही रास्ता। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने रियासती वजीर KTR की हिदायत पर 10:10 के लिए अपने घर की सफाई करते हुए अवाम को सफाई की दी तरगीब। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की अपील पर अमल करते हुए रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने इतवार के दिन सुबह 10 बजे से 10 मिनट तक अपने रिहाइश गाह के इतराफ एकनाफ के माहौल को साफ करते हुए घरों और इतराफ में जमा पानी को निकाल दिया। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श की हिदायतों के मुताबिक बारिश के कब्ल अज वक्त मौसमी अमराज से निजात पाने के लिए मच्छर का शद्वियात का छिड़काव करते हुए अपने घर के इतराफ एकनाफ के माहौल को साफ रखें। इन्होंने कहा कि मच्छरों से निजात हासिल कर सकते हैं और मच्छरों के अफजाइश को रोकने के लिए अपने मकानों के हुदूद और अतराफ में नाकरा पानी जमा ना होने दें और अपने घरों में खास तौर पर सफाई का ख्याल रखें। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इतवार के दिन 10:10 के लिए साफ सफाई करे जिससे माहौल पाक और साफ होगा, वरना मौसमी अमराज के आमद से कई अमराज डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा हो सकता है। इसीलिए वक्त से पहले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए मौसमी अमराज में लाख होने वाली बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। రాబోయే వర్షాకాలంలో తొందరలోనే ఉంది కాబట్టి వర్షాకాలంలో ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, సీజనల్ వ్యాధులు సోకే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి అందరూ కూడా తమ తమ ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం। ప్రతి ఆదివారం 10 గంటలకు మొదలుపెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు తమ ఇంటి పరిసరాలు తామే శుభ్రపరచుకుంటే ఈ దోమల బెడద పోతుంది, సీజనల్ వ్యాధులు కూడా రావు। ఎందుకంటే కరోనా బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్న పరిస్థితి కాబట్టి రేపు పొద్దున వర్షాకాలంలో ఈ దోమల వల్ల జ్వరం వచ్చినా, జలుబు వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా ఈ కరోనా అనేమో అన్న అనుమానం కూడా మనకు వస్తూ ఉంటుంది। కాబట్టి అటువంటి భయాందోళనలు ఏమి కూడా అటువంటి అనవసరమైన భయాలు మనకు కలగొద్దు అంటే మన ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోండి, తద్వారా సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా నిరోధించగలుగుతాం। జై తెలంగాణ। चांद नजर आ गया हिंदुस्तान में पीर को ईद उल फितर।
मुल्क भर में ईद उल फितर पीर 25 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि हफ्ता 29 रमजान को शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने ये ऐलान किया है। इन्होंने कोरोना वबा और इसके सबब जारी लॉकडाउन के दरमियान मुसलमानों से नमाज ईद अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है। रुवायत हलाल कमेटी अमारत शरिया हिंद का इजलास आज शाम यहाँ मुनाकिद हुआ, जिसके बाद ऐलान किया गया कि दिल्ली में रुयत के नहीं है और मुल्क के कोई दीगर हिस्से से चांद नजर आने की खबर नहीं मिली। मोतमिद रुवायत हलाल कमेटी मौलाना मोइजुद्दीन ने ऐलान किया कि पहली शव्वाल 25 मई को तय पाई, लिहाजा ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। जमीयत उलमा हिंद ने भी अपने बयान में अदम रुआयत की इत्तला देते हुए मुसलमानों से लॉकडाउन के हुकूमती रहनुमायाना खतूत की पासदारी करने और नमाज ईद घर पर अदा करने की अपील की। हिंदुस्तान में शायद ये पहली मर्तबा है कि मुल्क भर में मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज के लिए कोई इज्तिमा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम अक़साम के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है। टीम कोविड-19 की लॉकडाउन में अपनी बेलुस खिदमात जारी। दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की घर वापसी में की मदद। अवाम को इस मुश्किल वक्त में मुस्तखीन की तलाश करते हुए मदद करने की दी दावत। टीम कोविड-19 जिसकी जानिब से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में वो शदीद गर्मी व माह रमजान में भी घर घर जाकर गरीब अवाम में ग़िज़ा की तक़सीम अमल में लाई थी और इनकी जानिब से अभी भी कौम व मिलत की हमदर्दी व मदद के काम जारी है। इस टीम को जब एडवोकेट जुनैद ने इत्तला दी कि चंद तलबा जो यूपी से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए और लॉकडाउन की वजह से यहीं पर फंस गए हैं और अब इनके पास वापस जाने के लिए कोई माली सरमाया मौजूद नहीं है, जिसकी इत्तला मिलने पर समाजी खिदमत गुजार क़ायद सनाउल्लाह व शहजाद मिर्ज़ा अल्फा बहारिश व तमाम टीम कोविड-19 ने इन तलबा की मदद का फैसला किया और रकम जमा करते हुए इनके लिए टिकट की रकम जमा की और निज़ामाबाद आरडीओ से इनकी रवानगी के बारे में इजाज़त ली। इस मौके पर तलबा ने इन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। मदरसे के जिम्मेदार हमारे से रुजू होकर कहे कि कुछ 20 लड़के जो कि बिल्कुल माइनर थे और ये लोग बिहार अरारिया में रहते हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने घर जा नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीम कोविड-19 आगे आई इस काम का अंजाम देने के लिए और ये सारे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह आज टिकट कंफर्म हुए 7 जून के और आरडीओ साहब से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इनको जल्द से जल्द जाने का परमिशन दे दीजिए और हम आप सबका और जो है ना मदरसा के ज़िम्मेदारों का हम जो है ना आप लोगों को रेस्पेक्ट से जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे खैर खूबी से अपने घर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। कुछ दिन कबल हमारे जो है ना मेरी जुनैद भाई की जो है ना डिस्कशन हुई थी इस ताल्लुक़ से और जुनैद भाई के पास महल्ले के ज़िम्मेदार रब्बानी भाई वग़ैरह और जो है ना सलीम साहब और दीगर जो सीनियर सिटीज़न्स है उन्होंने जो है ना ये मुतालबा किया था कि जो है ये मदरसे की जो खस्ता हालत थी और बच्चों जो स्टूडेंट है स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे स्ट्रैंडेड हो गए थे, यहाँ पे फंस गए थे और इनके जाने का इंतज़ाम के वास्ते जो है ना बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। हमारा काफ़ी टाइम से जो है ना इस ताल्लुक़ से डिस्कशन भी चला। डिस्कशन चलने के बाद क्योंकि जो है ना कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं रहने की वजह से हम वहाँ पे उनको भिजा नहीं पा रहे थे। जमीयतुल अहल हदीस की जानिब से लॉकडाउन बेलुस खिदमात जारी। बिला लिहाज मजहब व मिलत राशन किट्स की तक़सीम व नक़द रकम की फ़राहमी। मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन को दी गई माली मदद। सूबाई जमीयतुल अहल हदीस तेलंगाना के ताउन व मुकामी अहले खैर हज़रात के ताउन से ज़िले जमीयतुल अहल हदीस निज़ामाबाद की जानिब से शहरों मौज़ूआत में मुस्तहिक़ मिस्किन में राशन के साथ साथ 500 रुपये नकद दिए गए। इसी तरह देहातों के मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले इमाम व मुअज़्ज़िनीन को फ़ीकस 5000 व 4000 नकद रकम दी गई ताकि वो भी इस ईद को खुशी और मसरत के साथ एहतमाम कर सके। इस मौके पर ज़िले अमीर अब्दुल वाजिद, ज़िले नायब अमीर अब्दुल वाहब, ज़िले नाजिम मोहम्मद वजीउल्लाह खान, ज़िले काज़ी मोहम्मद आरिफ, नायब अमीर खलील साबिर व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले जमीयत की जानिब से ये कुछ गुरबा के अंदर मसाकिन के अंदर लॉकडाउन के अंदर कुछ अनाज के किट्स और रमज़ान का पैकेज भी इनके साथ साथ दिया गया। फिर
इसी के साथ साथ एक किट के साथ 500 रुपये भी इनके ख़र्चे के लिए दिए गए हैं। और ये निज़ामाबाद के अहले खैर हजरात और सूबाई जमीयत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन से ये काम अंजाम पाया है। और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम के देने वालों को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएँ। हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीब अवाम में राशन की तकसीम। हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से लॉकडाउन से परेशान अवाम में ईद के मौके पर राशन व ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिम्मेदारान ने कहा कि इस लॉकडाउन जो 2 माह से जारी है, उससे पहले ही अवाम काफ़ी माशी तौर पर परेशान है और इस ईद के मौके पर हम सब का फ़र्ज बनता है कि हम गरीब अवाम की मदद करें। तेलंगाना में कोरोना के 52 नए केसेस। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में कोरोना के 52 नए केसेस हफ्ते को सामने आए हैं। इनमें 33 का ताल्लुक GHMC हुदूद से बताया गया है, जबकि 19 माइग्रेटिंग वर्कर्स बताए गए हैं। हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि आज 25 मरीजों को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कानून साज असम्बली के इंतखाबात फिर एक बार मुलतवी। मुकामी इदारा जात के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात को वाज़ेह किया गया। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात 7 अप्रैल को मुनक़िद शुदनी थे। लॉकडाउन के बाइस इसे मुलतवी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इसकी मियाद में मज़ीद 45 दिन तक तौसी की है। 12 मार्च के रोज़ मुकामी इदारा जात के MLC के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए इलामिया जारी किया गया था और 19 के दिन तक पर्चा नामजदगी हासिल की गई थी और 20 के रोज़ जांच पड़ताल की गई थी और 7 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी। पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी के बाद TRS, कांग्रेस, BJP के उम्मीदवार मैदान में थे और लॉकडाउन की वजह से पोलिंग के अमल को रोक दिया गया था। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने फिर एक मरतबा 45 दिन तक इसकी मियाद में तौसी की है। मुलतवी की इतला के बाद अरकान असम्बली जीवन रेड्डी व दीगर कायदीन ने साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता से मुलाकात की और इस बारे में तबादले ख्याल भी किया। लॉकडाउन की वजह से निज़ामाबाद जिले में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है। तेलंगाना ओपन स्कूल के SSC और इंटरमीडिएट इम्तिहानात। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने SSC और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के सिलसिले में तत्काल स्कीम का ऐलान किया है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि तत्काल स्कीम के तहत फ़ीस 28 मई से 3 जून तक अदा की जा सकती है। मामूल के मुताबिक इम्तिहानी फ़ीस के साथ SSC के लिए तत्काल फ़ीस 500 रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 1000 रुपये रहेगी। तालीमी साल 2019-20 के लिए तेलंगाना ओपन स्कूल कोर्स में दाखिले हासिल करने वाले उम्मीदवार और क़ब्ल अज़ीन नाकाम उम्मीदवार SSC और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत के लिए अहले खैर रहेंगे, जो जुलाई 2020 में मुनक़िद किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना में 6 ता 9 जुलाई MSET के इम्तिहानात मुक़र्रर। रियासत में MSET के साथ दीगर पेशे वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले इंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने महकमे तालीम के आला ओहदेदारों बमशमूल सदर नशीन तेलंगाना कौंसिल हायर एजुकेशन प्रोफेसर पापी रेड्डी, कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए इम्तिहानात की तारीख को खतियत दे दी। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 6 जुलाई से 9 जुलाई तक MSET मुनक़िद करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वाज़ेह करदा रहनुमायाना हिदायत और UGC के मशवरों पर MSET के साथ दीगर इंट्रेंस इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तमाम इम्तिहानात में उम्मीदवार को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक PG सेट मुनक़िद होगा, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िद किया जाएगा। 4 जुलाई को E-सेट, 6 से 9 जुलाई तक MSET, 10 जुलाई को लॉ-सेट और PG लॉ-सेट, 13 जुलाई को I-सेट, 15 जुलाई को ED-सेट और 1 जुलाई को पॉली-सेट मुनक़िद किया जाएगा। बिचकुंदा में अक़लियती क़ायद शेख पाशा की जानिब से ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम।
बिचकुंदा मंडल मुस्तखर पर 14 और 15 वार्ड के अफराद में टीआरएस पार्टी सीनियर अक़लियती क़ायद शेख पाशा की जानिब से राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अक़लियती क़ायद शेख पाशा ने कहा कि लॉकडाउन के पेश नज़र बगैर किसी मजहब व सियासी तफरीक के तमाम तबक़ात के ग़ुरबा व मुस्तहिक़ अफराद में राशन व तरकारी किट जिसमें चावल, हल्दी, मिर्च, शक्कर, चाय पत्ती, हरी मिर्च, टमाटर, बैगन व दीगर अशिया खुर्दनोश शामिल है। इस मौके पर टीआरएस पार्टी अक़लियती क़ायद शेख जाफर नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। जीवन रेड्डी फाउंडेशन के मद्देनजर राशन किट्स की तक़सीम। रमज़ान की ईद को मद्देनजर रखते हुए मंडल आरमूर में डिवीज़न नंबर 15 से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर मोहन चक्रू और आरमूर म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन के जरिए जीवन रेड्डी जीवन अन्ना फाउंडेशन के तहत मुसलमानों की ईद के लिए हर साल ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया तक़सीम की जाती थी और हर साल रमज़ान में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम हुआ करता था और मुसलमानों में कपड़ों की तक़सीम हुआ करती थी। मगर अब कोरोना वायरस की वजह से कोई भी प्रोग्राम अमल में नहीं लाया गया, फिर भी मुसलमान भाई ईद को खुशी के साथ मनाए। मंडल आरमूर में डिवीज़न नंबर 15 म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने जीवन नन्ना फाउंडेशन के तहत मुसलमानों में जरूरी ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई। इन्होंने अवाम से कहा कि ईद को खुशी के साथ मनाते हुए कोरोना वायरस की वबाई मर्ज से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। केटीआर के सफाई चैलेंज को कबूल किया। जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी अपने आसपास के माहौल को साफ सफाई करते हुए मौसमी अमराज से बचने की हिदायत दी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर की अपील पर हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ सफाई प्रोग्राम पर अमल करते हुए जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन सदर पोचराम भास्कर रेड्डी वार्ड नंबर 10 चैतन्य कॉलोनी में रुके हुए कचरे को निकाल दिया, दरख्तों को ताज़ा पानी फराहम किया और कोरोना वायरस की वबा मर्ज से निजात के लिए मच्छर का शद्वियात का छिड़काव करते हुए घर के इतराफ इकनाफ जमा पानी, कचरे, नाकार अशिया को निकाल दिया। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपने घर के इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ पाक रखते हुए मौसमी अमराज से निजात पा सकते हैं और हमारा मंडल एक साफ सुथरा मंडल हो सकता है। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द हफ्ते में 10 बजे 10 मिनट पर साफ सफाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मंडल को कोरोना वबाई मर्ज से पाक बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स की जानिब से शुरू करदा 10 बजे 10 मिनट साफ सफाई प्रोग्राम तारीफ के काबिल है और एक अजीम कारनामा है। निजामाबाद के बाजारों में अवाम ने जंगी खतूत पर की ईद की तैयारियां। अशिया की दुकानों के अलावा दीगर दुकानों पर रहा अवाम का हुजूम। 44 डिग्री धूप में भी रही इन पर बासर। माह रमज़ान ये वो मुबारक माह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और ये इबादत व मग़फ़िरत का महीना है, यानी अपनी इबादतों से खुदा को राज़ी करने का महीना है और ये महीना फिर एक बार हमसे रुखसत हो रहा है और अवाम इस माह के आखिरी लम्हों में भी खरीदारी में मसरूफ़ है। वाज़ेह है कि इस बार कोरोना वायरस के मद्देनज़र अवाम काफ़ी माशी तौर पर परेशान है और इसको कम करने के लिए पूरे मुल्क के मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम ने अवाम से अपील की कि वो इस सादगी से मनाएं और बाज़ारों से परहेज़ करें और इस पर कई मुकामात पर अमल किया गया। हैदराबाद में भी इस अपील पर काफ़ी असर देखने को मिला। दूसरी जानिब हमारे ज़िले में बांसवाड़ा में इस असर को हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ निज़ामाबाद में ईद की आमद की खुशी में अवाम हर चीज़ को भूल चुकी है और कुछ तमाम अवाम ईद की तैयारियों में पूरी तरह मशगूल हो चुकी है। बाजार में हर दुकान पर अवाम का हुजूम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह सोशल मीडिया पर गश्त कर रही मुख्तलिफ अफवाहें भी है, जिसमें आज बाजार को जल्दी बंद करने व मंगल से मुसलसल लॉकडाउन की अफवाहों का भी काफ़ी असर रहा। बहरहाल कुछ भी हो, अवाम ईद के लिए आज जंगी खतूत पर तैयारी करते हुए आज बाजारों में देखने को मिली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ईद के मौके पर गुरबा में की गई ईद के किट्स व नकदी रकम की तकसीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद इनकी जानिब से इस लॉकडाउन में मुसलसल गुरबा की इमदाद का सिलसिला जारी रहा और न सिर्फ शहर बल्कि देहातों में भी ये काम जारी रहा और अब ईद के मौके पर इनकी जानिब से गरीब व मुस्तकीन की तलाश करते हुए इनमें ईद किट्स के साथ साथ इनको माली इमदाद भी दी गई ताकि वो ईद के दिन दूध व दीगर अशिया घर ला सके। इस मौके पर सदर अफरोज ने कहा कि PFI लॉकडाउन में मुसलसल गुरबा की मदद कर रही हैं। ये सब हमारा इंसानी फरीज़ा है।
इस मौके पर जिले सदर हाफिज अफरोज, अब्दुल अहद, सैयद हमीद, मुजाहिद, अब्दुल हफीज व दीगर मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद गिफ्ट तकसीम किया गया और लॉकडाउन में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद और देहातों में तकसीम किए। ये बार ईद गिफ्ट जो है ना नंदीपेट मंडल जो कमठा और कुत्तापल्ली, गुजली और गुंडाराम और निज़ामाबाद के कई सारे स्लम इलाकों में तकसीम किया गया। हम लोग नंदीपेट मंडल में जाकर सर्वे किए कि लॉकडाउन में और रमज़ान मुबारक के महीने में भी कोई वहाँ पर आकर कोई किट्स वगैरह तकसीम नहीं किए। तो मैं ख़ास तौर पे निज़ामाबाद के तंजीमों से और अहले खैर हजरात से अदबन गुजारिश करता हूँ कि निज़ामाबाद शहर में तो आप लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही देहातों में जाकर थोड़ा सर्वे कर करें तो वहाँ पर ऑटो चलाने वाले और दिगर मजदूर पेशा अफराद हैं, इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि देहातों का ख़ास ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई तरह के फलाही बहुत काम कर रही है निज़ामाबाद में। लॉकडाउन माह रमज़ान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की खिदमत काबिल सताइश। इनकी जानिब से आज डिवीज़न नंबर 31 के तमाम इमाम व मौज़िनीन को दिया ईद का तोहफा। लॉकडाउन की वजह से जहां हर आम व ख़ास परेशान है, वहीं उलमा कराम पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है और इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए आज डिवीज़न नंबर 31 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से इनके हल्के में मौजूद तमाम मसाजिद के इमाम व मौज़िनीन को फ़ीकस 2000 व 1000 रुपये नक़द बतौर तोहफ़ा दिया गया ताकि वो भी अपनी ईद खुशी के साथ अपने अफराद ख़ानदान के साथ मना सके। इस मौके पर मौलाना अफजल खान ने इनके इस इक़दाम पर इनकी सताइश की और इनकी तरक्की व कामयाबी के लिए दुआ की। इसी तरह कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि डिवीज़न में इसी तरह के फलाही काम जारी रखे जाएंगे ताकि अवाम खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 नंबर वार्ड में डिवीज़न 31 आटू नगर के तमाम जितने मसाजिद है उनको इमाम साहब और मौज़न साहब को मैं एक हदिया पेश कर रहा हूँ। ये हदिये से मेरे 31 डिवीज़न में जितने भी परेशानियां हैं इन लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ख़त्म करवा दे। इंशाल्लाह फिर 5 साल तक इंशाल्लाह यही काम होते रहेगा। मैं मौज़न इमामों से एक दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसा रमज़ान में नमाज़ां चले वैसे ही कभी कोई भी आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी से भी, ऐसी इंशाल्लाह कल की ईद की नमाज भी खुशी से गुज़रे। दुआओं की दरख्वास्त। सबको ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिवीज़न 31 में हमारे हरदिल अज़ीज़ कॉरपोरेटर जनाब मुनव्वर अली साहब की जानिब से तमाम आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को हदिया पेश किया जा रहा है। इमाम साहब के लिए लॉकडाउन के ज़माने में हम जो कुछ करना था नहीं कर सके, लेकिन जो भी हम हदिया पेश करेंगे वो कबूल कर ले और हम तमाम आइम्मा से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। TRS हरकियाती क़ायद AK हफीज़ का एक और कारनामा, लॉकडाउन से परेशान अवाम में राशन की तक़सीम, अवाम ने दुआओं से नवाजा। TRS हरकियाती क़ायद अब्दुल ख्वाजा हफीज़ की जानिब से लॉकडाउन व ईद के मद्देनजर डिवीज़न 56 के मुस्तहिक़ अवाम में 500 राशन व ईद किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करना हर एक का फ़र्ज़ है। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। हर साहिब हैसियत फ़र्द का फ़र्ज़ है कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के माहौल में मौजूद गुरबा की मदद करे। अल्लाह मेरे इस काम को कबूल फरमाए और मुझे इसी तरह काम लेता रहे। इस मौके पर इनके हमरा इम्तियाज़ खान, अकबर खान व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ी पर। मौसमी अमराज व कोरोना से बचने के लिए सफाई बेहद जरूरी। रियासती वजीर KTR की हिदायत पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सिन्हा सेठी व वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सफाई करते हुए दी अवाम को सफाई की तरगीब। बेसहारों का सहारा बने, साबिक MP के कविता और परेशान हाल अफराद को लाया वतन वापस।
कोविड-19 के दौर में की गई रुकन असम्बली शकील आमिर की खिदमत, कारनामों व रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कई मुखालिफ जमातों के नुमाइंदों ने की टीआरएस में शमूलियत। चांद नजर आ गया, बरोज़े पीर मुल्क में मनाई जाएगी ईद उल फितर। अवाम कोरोना से बेखौफ होकर जंगी खुतूत पर बाजार में की ईद की तैयारी। टीम कोविड-19 का एक और कारनामा, मदारिस में फंसे तुलबा को घर वापसी में की मदद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।